नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। अभी हम वर्तमान में अपने ग्राम पंचायत मकसूदपुर के ग्राम धर्मपुर नारायण उर्फ तिहाई मदारीपुर से बोल रहा हूं, जो रामपुर हरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला मुजफ्फरपुर राज्य बिहार में पड़ते हैं। ये जो आप आशियाना देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, समाज सेवी और मशहूर नामों से जाने जा रहे मास्टर निसार अहमद जी का घर है, जो मरहूम हो चुके हैं। उनके छोटे अनुज जो है मोहम्मद अंजार अहमद, जो 73 साल के उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सदा सदा के लिए अलविदा कह चुके हैं। वे 27 तारीख को ही दिन के सुबह 10 बजे इस दुनिया को अलविदा कह दिए और उनकी हृदय गति रुकने से अंतिम सांसें रुक गई। उस वक्त उनके पास में उनके जो भतीजे हैं मोहम्मद कफील अहमद, उनके पुत्री कहकसा नजरीन और भतीजा की पुत्र वधू शिक्षिका शिल्पी कुमारी और जो उनके पड़ोसी उप मुखिया पूर्व उप मुखिया मोहम्मद नौशाद अहमद जी और चचेरे भाई पूर्व शिक्षक इफ्तिखार आलम उर्फ लाल जी और तमाम लोग, कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और ये सामने में आप देख सकते हैं उनके चाहने वाले, उनके कुटुंब, इष्ट मित्र, परिचित और समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं और वो सब लोग आ गए हैं। ये जो जनाजा जो है वो कल ही हो जाना था, लेकिन उनके जो बड़े भतीजा हैं प्रोफेसर शमीम कुमार अहमद जी, वे अपने पुत्र को देखने के लिए बिहार राज्य से बाहर निकल गए थे, जिसके कारण उन्हें आने में विलम्ब हुई। वे हवाई जहाज़ से कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले अपने घर पर, अपने गांव इस घर पर वो पहुंचे हैं। इसके बाद जो है नमाज का काम मस्जिद में हुआ है। अब जनाजे को जो है अंतिम सुपुर्दे खाक करने के लिए भारी संख्या में लोग आ गए हैं। उनके नज़दीक से नज़दीक जो कुटुंब हैं आ चुके हैं। आपको बता दूं, प्रोफेसर मास्टर निसार अहमद जी के 5 लड़के, प्रोफेसर शमीम जी और शकील जी, आपको बताएं कफील अहमद जी और खुर्शीद जी, 5 पुत्र और भतीजा जो मास्टर साहब का जो अपना लड़का है तौसीफ अहमद जी, सब लोग उपस्थित हैं। अब ये जनाजा निकल रहा है, आप देख सकते हैं। अंतिम दर्शन समाज के लोगों ने किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इस जनाजे की अंतिम इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और उनको से दुआ सलाम करके उनके प्रति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उनके जो लड़के हैं तौसीफ अहमद जी, वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, वो दिल्ली से आए हैं। शिक्षक जो हैं साहिल जी जनाजे को लिए हुए हैं, जो पड़ोसी हैं, और सब लोग इनके साथ हैं। शमशाद अहमद साहिल जी हैं, आप देख रहे हैं, चल रहे हैं। और उनके जो नज़दीक से नज़दीक रिश्तेदार हैं सब लोग। ये जीवन का अंतिम यात्रा है। इस यात्रा को हर व्यक्ति को, हर धर्म जाति समुदाय वो सब छूट जाते हैं। जन्म लेने के बाद इस यात्रा की अंतिम कड़ी जो है यही समाप्त होती है। और 4 तत्व से बना शरीर, मिट्टी, पानी, हवा और आग से बना शरीर फिर उसी में चला जाएगा। और यही जो लोग अपने कर्म करते हैं उसकी यादगार आप देख करके समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद और लोगों को के उनके प्रति गजब का श्रद्धांजलि है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग, भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति और है, सब लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं। ये लंबा काफिला जनाजे में शामिल है। इसमें सब लोग, सरपंच साहब जा रहे हैं, मसीर जी उप सरपंच साहब हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जो युवा राजद के
मीनापुर प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं। आपको बताएं शंभू कुमार यादव जी जो बीपीएसएस के जिला महासचिव हैं। तमाम लोग सब लोग बड़ी संख्या में, आप देखने से ही पता चलता है कि मास्टर साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसमें शरीक हैं, लोग इसमें शामिल हैं। मकसूदपुर पंचायत के ये धर्मपुर नारायण गांव है जो उर्फ तिहाई मदारीपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये आप देख सकते हैं उनके ही खेतों के तरफ जनाजे को ले जाया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी और ये सब आप देख सकते हैं। मास्टर हमारे खूब नाम मास्टर शमीम साहब हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की इसमें भागीदारी है। आप देख सकते हैं मेरे हर दिल अजीज मित्र छोटे भाई के जैसे मोहम्मद कफील के चाचा हैं। इसमें हम आपको मैं बताऊं, जब कभी भी कोई घर में उत्सव और फेस्टिवल होता था तो ये मुझे निश्चित रूप से बधाई देते थे, शुभकामना देते थे, आशीर्वाद देते थे। और अपने जीवन काल में मास्टर निसार अहमद जी भी मुझे काफ़ी प्यार दिए और वो गांव, समाज, राज्य और देश दुनिया की भी खबर हमसे बैठ के घंटों बात करते थे और वो लेते थे। उनके साथ आने जाने बैठने के क्रम में मास्टर अंजार साहब से भी मेरा काफ़ी लगाव हो गया और उनका स्नेह और प्यार देख करके हम उनके प्रति काफ़ी अभिभूत रहते थे। और अंदर ही अंदर आपको हम बताएं, ये बड़ी सौभाग्य है कि उनके दिवंगत होने से बस एक दिन पहले ही उनसे मिला था और उनसे आशीर्वाद लिया था। उस समय बातें हुई थी। वे साधारण चोट, दरवाजे पर जब निकले तो साधारण गिरने से उनको चोट आ गई और वो चोट प्रकृति का यही मर्जी था कि वो चोट जो है उनका जानलेवा बन जाएगा। ऐसा वो हालांकि परिजन जो हैं उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन अंततः वो नहीं बचे और दुनिया को अलविदा कह दिए। अब हम लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी लंबी कतार है और हम भी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ गुलाब के पुष्प से उनको अंतिम दर्शन करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया हूँ। ये आप देख, इस गांव की, हमारे पंचायत का ये गांव है मदारीपुर, धर्मपुर नारायण के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर 3 वार्ड है, 10, 11 और 12। इसी में ये लोग पढ़ते हैं। 11 नंबर वार्ड के ये लोग सदस्य हैं। एक दुर्भाग्य की बात तब रही जब मास्टर निसार साहब जी के जनाजे में हमें शामिल होने का सौभाग्य नहीं मिल सका था, क्योंकि मैं अपने संगठन ऑल इंडिया यादव महासभा बिहार प्रांत के प्रांतीय स्पीकर प्रवक्ता होने के कारण राष्ट्रीय कार्यक्रम कटक उड़ीसा में शामिल था, जिसके कारण हम मास्टर निसार साहब के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार हम यहाँ पर हैं। वार्ड मेंबर साहब हैं मोहम्मद नाजिम सर। अंजार मास्टर साहब के कुछ यादें आपको हैं तो बताइए, वो किस तरह के व्यक्ति थे? बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, बहुत शुभचिंतक थे, देश दुनिया सबके बहुत अच्छे व्यक्ति थे। पूर्व वार्ड सदस्य और काफ़ी समाजसेवी व्यक्ति हैं ये। अब आइए हम देखिए, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। जो जिंदगी का हर मनुष्य के लिए अंतिम ये क्षण होता है। सभी तरफ से लोग अब यहाँ आ रहे हैं, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। मास्टर इफ्तिखार साहब है जो लाल जी के नाम से जाने जाते हैं, आपके भाई हैं।
क्या याद है? आप तो उनके दिवंगत होने के समय उपस्थित रहे हैं। क्या याद आता है उनके संबंध में, कुछ बताइए। बहुत तो उनके संबंध में याद आ रहा है। दोनों आदमी हम लोग एक साथ बचपन गुजारे, खाया पिया रहना सहना सब एक साथ। आखिरी वक्त तक के दोनों आदमी का एक साथ रहना सहना डेली गपशप होता था। अब इस दुनिया से अलविदा कहने के वक्त भी आप उपस्थित हैं। हाँ, बहुत पछतावा आ रहा है। बहुत पछतावा आ रहा है। आप देखिए ये आप शुभचिंतकों परिचितों को अंजार मास्टर अंजार अहमद जी का अंतिम दर्शन आप देखिए यहाँ पर है सर। चला ना प्रोफेसर साहब जो इनके कारण विलम्ब हुआ, आपके चाचा जी को मैं हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सर आप बड़ी लेट से आए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात। हम लोगों ने इंतजार किया हमारा, ये बहुत उससे भी अच्छी बात। दिल रो रहा है चाचा जी के याद के लिए। प्रोफेसर साहब ये आप देखिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग, गांव समाज के सभी लोग आप देख चलिए पीछे चलिए, नदी में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। कलीम जी हैं, कफिल जी से बड़े हैं, भाई हैं। ये अब जनाजे को दुआ सलाम करने के लिए भारी संख्या में लोग आप देख सकते हैं। डॉक्टर खुर्शीद जी हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। आपके चाचा जी का अब अंतिम में जो रस्म है जी समाज का खाक जिसको बोलते हैं जी, हम लोग इसको कफन दफन कर, मतलब दफन करना जी जी वही। क्या याद आ रहे हैं आपके चाचा जी का? कुछ अपने जीवन का स्मरण बताएं। हमारी ज़िंदगी में वो चाचा भी थे, अब मेरे अब्बू के बाद मतलब हम लोग के गार्जियन भी थे। मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि कभी हमारे वो चाचा है, जी मतलब कभी नहीं। और दोनों भाइयों में वैसे ही रहा, हम लोग ज्वाइंट फैमिली बहुत दिन तक रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक भी हम लोग सब लोग एक साथ थे, इसी तरह कोई नहीं था। आपके मौसा भी लगते हैं जी। उनकी जो जीवन संगनी दिवंगत उनकी पत्नी का नाम दिवंगत नहीं है, जिंदा है। नहीं, ये सर अंजार साहब दिवंगत, इनकी मेरी खाला जो हुई जी मौसी, उनका नाम मुमताज़ बेगम हुआ। मुमताज बेगम है और वो अपने लड़के और 2 लड़कियां को छोड़ करके इस दुनिया से गए हैं। नाती पोता से भरा परिवार है। और आपको बताएं जो उनकी बड़ी पुत्री हैं, क्या नाम है बड़ी पुत्री का? नजराना तबस्सुम। नजराना तबस्सुम, जो इस धर्मपुर नारायण गांव में सर्वप्रथम शिक्षिका, इंटर पास की शिक्षा प्रेमी यह परिवार रहा है। इनके दादा भी शिक्षक रहे हैं। हाँ, सब लोग रहे हैं। अच्छा आ जाइए रुकिए नहीं, आ जाइए, घबराइए नहीं। अपने अपने हिसाब से इनकार करती है, न कर सकती। जाके खड़े होने चाहिए उनके ना तो यहाँ पर चलेगी और आखिरत में भी आराम मिले, अल्लाह का फज़ल मिले। यही वजह है कि इंसान जो वारिसीन है माफ कर दे। अब चूंकि एक मुसलमान भाई जो हमारे दुनिया से जा रहे हैं, तो हम लोगों पर ये हक बनता है कि हम उनको दिल से माफ कर दें। इसलिए कि रोजमर्रा की जिंदगी यानी समाज में जिंदगी गुजारते हुए नेक होने के बावजूद, अल्लाह के फजल होने के बावजूद भी इंसान से बहुत सारी कमियां और कोताहियां आती रहती है सामने। इसलिए हम सब जो है एक दूसरे को जब भी जनाजे में शामिल हो तो सबसे पहले अल्लाह की जानिब मुतवज्जो होकर माफ़ कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मामलाती तौर पर लेन देन होता है, पैसे का, ज़मीन का, कारोबार का, बहुत सारी चीज़ों का। तो एक सूरत तो ये है कि आदमी माफ़ कर दे कि अल्लाह जो भी उनके ज़िम्मे मेरा था मैंने माफ़ कर दिया। और दूसरी सूरत ये है कि अगर लेना चाहे
तो अहादीस व कुरान की रोशनी में जो उनके वारिसीन होते हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाता है और उनसे ले लेते हैं। लिहाजा मास्टर अंजार अहमद साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनके जो भतीजे हैं शमीम साहब से आप हजरात जिनका जो लेन-देन हो, आप उनसे मसला हल कर सकते हैं और मामलात हल कर सकते हैं। बाकी समाज में रहते हुए मामलात सामने आए हो तो उसको दिल से माफ कर देंगे, इसलिए कि माफी अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला इसमें अजर अता फरमाएगा, माफ करने वालों को भी और जिसको माफ किया जाएगा उसको भी। और अगर इनका हम लोगों ने हक अदा किया है, हक ले लिया है ज़बान के एतबार से, अंदाज के एतबार से, बोलने के एतबार से, तो अब उसकी सूरत ये है कि अब तो इस दुनिया से चले गए तो जो माल की शक्ल वाली सूरत है, ज़मीन की शक्ल वाली सूरत है, उसको तो वारिसीन से मिलकर हल कर सकते हैं कि भाई मेरे ज़िम्मे आपके मरने वाले का ये था, ये ले लीजिए। लेकिन ज़बान से अगर कुछ कहा तो उसका क्या होगा? उसका ये है कि हम अल्लाह से, अल्लाह के सामने इनके लिए जो कुछ याद हो कुरान की आयतें पढ़कर या इसाले सवाब सदका खैरात करके इनके लिए इसाले सवाब कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जान से उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके हुकूक को जो ज़िम्मे में था इनका वो अदा फरमा देंगे अपनी जानिब से इंशाअल्लाह। और जनाजे की नमाज में दो चीज़ फ़र्ज़ है, एक तकबीर कहना यानी अल्लाह अकबर 4 मरतबा, तो इमाम ज़ोर से बोलते हैं, मुक़्तदी आहिस्ता बोलते हैं। इमाम को चूँकि आवाज़ पहुँचाना होता है इसलिए उनकी गर्दन खुद ब खुद उठ जाती है, लिहाजा मुक़्तदी भी समझते हैं कि शायद गर्दन उठा। जनाजे की अंतिम नमाज पढ़ने के बाद अब उन्हें सुपुर्द खाक के लिए कब्रगाह की तरफ, ये बड़ा कब्रगाह है आप देखते हैं, इसमें उनको ले जाया जा रहा है। सर, मास्टर अंजार साहब के कुछ यादगार है तो साहब कुछ बताइए, किस तरह के व्यक्तित्व थे? बाद में नहीं छोड़े, बहुत नेक इंसान थे और सोम सलवार के बहुत पाबंद थे और बहुत ही नेक इंसान थे। जी इस प्रकार से मैं रमाशंकर राय आपके समक्ष आज 28 नवंबर 2023 है, धर्मपुर नारायण के इस गांव से आप सभी लोगों को मास्टर अंजार साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।